जब एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन दो या दो से अधिक पैरेलल लाइन को काटता है तब कुछ कोण युग्म बनते हैं। उन्हीं कोण युग्मों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे देखिए, दो समांतर रेखा है एल और दूसरा समांतर रेखा है एम, और रेखा एन प्रतिच्छेदी रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जो रेखा एल को बिंदु ओ पर और रेखा एम को बिंदु पी पर कट कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ कोण बनता है, उस कोण को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको कोण 1 नाम दे देते हैं, यहाँ पे बना उसको कोण 2, यहाँ पे कोण 3, यहाँ पे कोण 4, यहाँ पे कोण 3 ले लेते हैं और यहाँ पे कोण 4 ले लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण 5 ले लेते हैं, यहाँ पे कोण 6 और यहाँ पे कोण 7 और यहाँ पे कोण 8 ले लेते हैं। यहाँ पे 8 कोण बना, ये कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन्हीं कोणों से कुछ कोण युग्म बनेगा, उन्हीं कोण युग्म के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जैसे पहला कोण युग्म है संगत कोण युग्म, जिसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 ये दोनों क्या बना रहा है, संगत कोण युग्म बना रहा है। उसी प्रकार कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहा है। ठीक उसी प्रकार कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7 संगत कोण युग्म बना रहा है। कोण 4 और कोण 8, कोण 4 और कोण 8 संगत कोण युग्म बना रहा है। कोण युग्म कहने का मतलब है कि ये कोण जोड़ा में रहेगा। जैसे यहाँ पे कोण 1 और कोण 5 का जोड़ा है, यहाँ पे कोण 2 और कोण 6 का जोड़ा है, यहाँ कोण 3 और कोण 7 का जोड़ा है, यहाँ पे कोण 4 और कोण 8 का जोड़ा है। यहाँ पे यदि कोण 1 का संगत कोण पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा। इसी प्रकार कोण 5 का संगत कोण पूछेगा तो कोण 1 हो जाएगा। कोण 2 का संगत कोण पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा। और कोण 3 का संगत कोण पूछेगा तो वो कोण 7 हो जाएगा। कोण 4 का संगत कोण पूछेगा तो कोण 8 हो जाएगा। और इसी का अपोजिट पूछेगा तो अपोजिट हो जाएगा। जैसे कोण 8 का कोण 4 हो जाएगा, कोण 7 का कोण 3 हो जाएगा, कोण 5 का कोण 1, कोण 6 का कोण 2 संगत कोण हो जाएगा। यहाँ पे अभी तक हम लोग समझे हैं कि संगत कोण युग्म कौन 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 मिलकर बना रहा है वो समझ लिए, और किस कोण का संगत कोण क्या है वो समझ लिए। अब और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि संगत कोण बराबर होता है। जैसे कोण 1 का संगत कोण कोण 5 है तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा एक दूसरे के, यानी कि कोण 1 इक्वल टू कोण 5। अब देखते हैं अगला कोण युग्म, जो कि है एकांतर कोण युग्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है एकांतर अंतः कोण युग्म जिसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एक दूसरा होता है एकांतर बाह्य कोण युग्म जिसको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एकांतर अंतः कोण युग्म इसमें कौन सा है, कोण 4 और कोण 5, ये रहा कोण 4 और ये रहा कोण 5, ये दोनों कोण मिलकर क्या बना रहा है, एकांतर अंतः कोण युग्म बना रहा है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी प्रकार कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6 मिलकर एकांतर अंतः कोण बना रहा है। यहाँ पर भी ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 5 के, ये कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 5 के, ये दोनों एकांतर अंतः कोण बना भी रहे हैं और साथ में ये दोनों कोण आपस में बराबर भी है। इसी प्रकार कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 6 के। अब अल्टरनेट एंगल्स का दूसरा प्रकार है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ पर कोण 1 और कोण 8, कोण 1 और कोण 8 ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि एकांतर बाह्य कोण युग्म। उसी प्रकार कोण 2 और कोण 7, कोण 2 और कोण 7 ये दोनों कोण मिलकर एकांतर बाह्य कोण युग्म बना रहे हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण 1 बराबर होगा कोण 8 के और कोण 2 बराबर होगा कोण 7 के। ये दोनों मिलकर एकांतर बाह्य कोण युग्म बना रहे हैं और साथ में ये दोनों आपस में इक्वल भी है। अब अगला है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एन क्या चीज़ है, रेखा एन है, एक तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर, या तो इस ओर या तो उस ओर, तो किसी एक ओर लेना है। मान लीजिए इस ओर ले रहे हैं तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग, तो एक ओर इस साइड ली और इस साइड का अंतर कोण कौन सा है, एक कोण 3 है और एक कोण 5 है, तो इन दोनों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। दोनों का समेशन कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यह चीज़ को इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5 तिर्यक रेखा का एक ही ओर के अंतर कोण है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड का इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों कोण 3 और कोण 5। उसी प्रकार कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6 ये तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड का इंटीरियर एंगल्स है, कोण 4 और कोण 6। अब क्या यहाँ पे बोला गया था कि योग समेशन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे कोण 3 और कोण 5 का समेशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और कोण 4 और कोण 6 का समेशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि शीर्षाभिमुख कोण युग्म जिसको कहते हैं
ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, बात एक ही है। शीर्षाभिमुख कोण युग्म हिंदी में बोलें या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण युग्म बोलें, बात एक ही। और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे इसका भी कोण युग्म बन रहा है, जैसे यहाँ पे कोण 1 और कोण 4, इसी प्रकार कोण 2 और कोण 3, कोण 5 और कोण 8 और कोण 6 और कोण 7, ये सारा कोण क्या बना रहा है, शीर्षाभिमुख कोण युग्म बना रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहा है। उसी प्रकार देखें तो रैखिक युग्म जिसको कहते हैं लीनियर पेयर, ये भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कोण 1 और कोण 2 लीनियर पेयर बना रहा है, रैखिक कोण युग्म बना रहा है। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 4, कोण 4 और कोण 3 और कोण 1 और कोण 3। इसी प्रकार यहाँ पे भी देख सकते हैं कोण 5 और कोण 6, कोण 6 और कोण 8, कोण 8 और कोण 7 और कोण 5 और कोण 7, ये सब रैखिक कोण युग्म हो गया। शीर्षाभिमुख कोण युग्म और रैखिक कोण युग्म का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आप इस वीडियो को देख लें। यहाँ पे हम लोग जितना भी कोण युग्म पढ़े हैं वो कोण युग्म कब अप्लाई होगा, जब ये दोनों रेखा एल और एम समांतर रहेगा, पैरेलल रहेगा, तब अप्लाई होगा ये सारा कोण युग्म। यदि समांतर नहीं रहेगा तो ये सब कोण युग्म नहीं लगेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि जब एल और एम दोनों आपस में समांतर रहेगा, दोनों पैरेलल रहेगा, तभी कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, तभी कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के, तभी कोण 1 बराबर होगा कोण 8 के, तभी कोण 3 और कोण 5 का योग आएगा, दोनों का समेसन आएगा 180 डिग्री। इसी का अपोजिट भी बोल सकते हैं कि यदि कोण 1 और कोण 5 दोनों बराबर होगा तो ये दोनों रेखा समांतर होगा, एल समांतर होगा एम। इसी का अपोजिट भी बोल सकते हैं कि यदि कोण 1 बराबर है कोण 5 के तो ये दोनों रेखा एल और एम समांतर होगा। यदि कोण 4 इक्वल टू कोण 5 होगा तो एल समांतर हो जाएगा एम के, ये दोनों को अपोजिट भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा, एल समांतर हो जाएगा एम के, यहाँ पे भी हो जाएगा एल समांतर हो जाएगा एम के। यदि ये दोनों समांतर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, और ये दोनों दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, और ऐसा दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी बोलें, यदि ये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे यदि ये दिया है तो ये, और ये दिया हुआ है तो ये। समझ में आ रहा होगा आप लोग को क्या कहा मैंने, कि यदि कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5 के तो ये दोनों रेखा समांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और यदि दोनों पैरेलल दिया हुआ है तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, अपोजिट। और एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एंगल एक दूसरे के बराबर आ रहा है उसका क्या मतलब है, कि ये दोनों कोण एक दूसरे के सर्वांगसम है। कहने का मतलब है कि जैसे कि कोण 1 बराबर है कोण 5 के, कोण 1 बराबर है कोण 5 के, तो इस एंगल को कोण 1 कोण को उठा के रखेंगे कोण 5 में, तो वह कोण 5 को पूरा तरह से ढक देगा। उसी प्रकार कोण 4 बराबर है कोण 5 के, तो कोण 4 को उठा के कोण 5 में रखेंगे तो कोण 4 कोण 5 को पूरा तरह से ढक देगा। सर्वांगसम का मतलब यही होता है। यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि हम जानते हैं कि संगत कोण एक दूसरे के बराबर है तो हम ये भी इससे निकाल सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 8 के, बिना यह जाने कि एकांतर बाह्य कोण एक दूसरे के बराबर होता है। कैसे, तो देखिए, जैसे कि कोण 1 बराबर है कोण 5 के, कोण 1 बराबर है कोण 5 के, कहाँ से, संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं वहाँ से। अब देखिए कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 8 के, कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण युग्म से वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यहाँ पे देखिए कोण बराबर है कोण 8 के, कोण 5 और कोण 8 है, शीर्षाभिमुख कोण युग्म बना रहा है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए कोण 5 और कोण 8 बना रहा है शीर्षाभिमुख कोण युग्म, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण 5 इक्वल टू हो जाएगा कोण 8। अब देखिए कोण 1 बराबर है कोण 5 के, और कोण 5 बराबर है कोण 8 के। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कोण 1 बराबर है कोण 5 के, और कोण 5 बराबर है कोण 8 के। इसका क्या मतलब, ऑटोमेटिक कोण 1 बराबर है कोण 8 के। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कोण 1 बराबर है कोण 8 के, इसलिए कोण 1 इक्वल टू कोण 8। ये दूसरा का बी हो गया, ये दूसरा का बी था। अब इसी से हम लोग एकांतर अंतर कोण युग्म यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के बराबर होता है, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं। संगत कोण एक दूसरे के बराबर होता है, यहाँ से हम लोग एकांतर अंतर कोण भी एक दूसरे के बराबर होता है, ये भी पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए संगत कोण युग्म से हमें क्या पता है कि कोण 1 बराबर है कोण 5 के, ये पहला से यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से चल गया, संगत कोण युग्म से आया, उसके बदले में हम 1 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, शीर्षाभिमुख कोण युग्म से वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यहाँ पे देखिए कोण 1 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण युग्म बना रहे हैं, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर है कोण 4 के।
यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं N1 और इसको नाम दे देते हैं N2। ये नोट पॉइंट 1 इसको नाम दे देते हैं और इसको नोट पॉइंट 2। तो ये कहाँ से आया? नोट पॉइंट 1 से आया ये। अब यहाँ पे देखिए कोण 1 बराबर है कोण 5 के और कोण 1 भी बराबर है किसका? कोण 4 के। इसका क्या मतलब कि ये दोनों भी आपस में बराबर है। ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। कोण 5 बराबर होगा कोण 4, इसलिए कोण 5 इक्वल टू कोण 4। ये कहाँ ये और वही चीज़ आ गया था यहाँ पे, कोण 4 इक्वल टू 5। इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं ना, कोण 5 बराबर है कोण 4 के या कोण 4 बराबर है कोण 5 के। तो ये क्या आ गया यहाँ पे? दूसरा का ए आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसको भी हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कोण 3 और कोण 4 क्या बना रहा है? रेखीय कोण युग्म बना रहा है। रेखीय कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया? रेखीय कोण युग्म से आया, यहाँ से आया। डायरेक्ट लिख देते हैं N2 से आया, लीनियर एंगल पेयर से आया है ये। कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए तो ये सब कोण मिलकर रेखीय कोण युग्म बना रहा है और रेखीय कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पे इसको सुधार देते हैं, लिख देते हैं रेखीय कोणों का योग या N2। ठीक है। अब देखिए इसी को आगे बढ़ाते हैं और कोण 3 को कोण 3 ही रहने देते हैं। ठीक है, प्लस और कोण 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोण 4 की जगह देखिए यहाँ पे देखे थे कि कोण 4 बराबर है कोण 5 के, तो कोण 4 की जगह कोण 5 लिख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे था, कोण 3 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो इसको भी वेरीफाई कर दें, इसको भी हम ले आए। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा 10 बात बताया इनसे रिलेटेड। पहला बात ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 4 इसका अपोजिट। अपोजिट मतलब जैसे कि ये दोनों कोण बराबर रहेगा तो L समांतर होगा M के। इसी प्रकार इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। तो 4 ऐसे आ गया, 4 4 8 हो गया। और यहाँ पे दो नोट पॉइंट में बताया 2 पॉइंट कितना हो गया? 8 और 2 10। साथ में आप लोगों को दूसरा का ये पहला प्रूव करके दिखाया, दूसरा का भी प्रूव करके दिखा दिया यहाँ पे, और तीसरा को भी प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया। काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, इसका और एक वीडियो बनेगा। ये वीडियो रहेगा पार्ट 1 और अगला वीडियो रहेगा पार्ट 2। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि संगत कोण युग्म को अंतः कोण युग्म को, एकांतर बाह्य कोण युग्म को और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण युग्म को। इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। तो पार्ट 2 को भी आप लोग जरूर से देखिएगा। और एक बात कि मैंने यहाँ पे जितना बताया है उतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।